गुरुदेव धर लाय के महिमा करी अपार, शेषन मुख सुखराम कह ऐसो करो विचार। जो अपने गुरुदेव जी महाराज के लिए अपने घर ले जाते हैं और घर ले जाने के बाद में गुरु महाराज जब घर पे पहुंच जाते हैं तो गुरु महाराज के जाने से अपार महिमा हो जाती है। तो महाराज जी कहते हैं जब अपार महिमा होती है तो वो शिष्य जो है वो सन्मुख है, ऐसा विचार बताया। तो बेमुख तो से शिष्य है आज्ञा लेकर जाए, और गुरु नहीं भेटिया ध्यान मन धरो न लाए। अब बेमुख तो से शिष्य है, महाराज जी कौन से शिष्य ऐसे हैं जो बेमुख हैं, जो गुरु महाराज से आज्ञा तो ले ली और लेकर के घर चले गए, तो बहुत दोबारा अपने गुरु महाराज से दर्शन नहीं किए, दर्शन करने नहीं आए, और न गुरु महाराज ने जो सिमरण बताया, जो ध्यान बताया, भजन बताया, वो भी नहीं किया। तो महाराज जी कहते हैं ऐसे शिष्य जो हैं बेमुख से बेमुख किम जानिए जामे कसर न कोय, ज्ञान कहे सो सब करी फिरता हाजिर होय। अब महाराज जी कहते हैं जो ज्ञान कहता है वो सब करते हैं और फिर हाजिर भी रहते हैं। कुछ ऐसे शिष्य होते हैं तो महाराज जी कहते हैं वो सन्मुख है, वो बेमुख नहीं। तो बेमुख तो से शिष्य है हुआ न चीता जाए, पंथ चलायो आपको गुरु महिमा नहीं माए। अब परम पूजनीय सतगुरु जी महाराज कहते हैं बेमुख वे शिष्य हैं जो गुरु महाराज निश्चिंत हो जाते हैं और अपना अलग पंथ चलाते हैं, गुरु महाराज से अलग पंथ चलाने लगते हैं और गुरु महाराज की महिमा नहीं करते हैं, वो शिष्य बेमुख। तो से बेमुख किम जानिए जारे ओरा चाय, दिस बंदे महिमा करे फिर दर्शन जाए। अब महाराज जी कहते हैं कुछ शिष्य ऐसे हैं जिस दिशा में गुरु महाराज रहते हो उस दिशा की वंदना करते हैं, उस दिशा के लिए प्रणाम करते हैं, और महाराज जी ऐसी चाहना, ऐसा भाव है उनके अंदर, तो महाराज जी कहते हैं फिर दर्शन के लिए जाते हैं। तो वो महाराज जी कहते हैं सन्मुख हैं, वो बेमुख नहीं हो सकते। तो बेमुख तो से शिष्य है मुख सू कहे बढ़ाए, कहता सो करता नहीं से झूठा जगमाए। और बेमुख तो वे शिष्य हैं जो मुख से बात बना करके कहते हैं, जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, कि संसार में जग में झूठे हैं और बेमुख। तो गुर की सेवा बंदगी जका करी भरपूरा, शेषन मुख सुख राम कह गुण कर सके दूरा। जिन्होंने अपने गुरु महाराज की सेवा की है, बंदगी की है और वो भी भरपूर, तो महाराज कहते हैं वो सन्मुख हैं, उन्हें कोई दूर नहीं कर सकता। तो तका बढ़ाया हाडरे सन्मुख दिया शीस, जारा पटान उतरे जो गुरु कर रीस। अब तका बढ़ाया हाडरे, जिन्होंने अपने हाड कटाए और सन्मुख अपने गुरु महाराज के लिए शीश दे दिया, तो उनका पटा नहीं उतरेगा, चाहे गुरुजन वो गुरुजन 20 क्यों ना कर दें, फिर भी उस शिष्य का पटा नहीं उतरेगा। अब महाराज जी समझाते हैं आगे कि क्यों नहीं उतरेगा उनका पटा। तो कहा हुओ किणी बात को चूक पड़ो जे आए, सुखराम बहुत गुण आगिला तो किम पे लिया जाए। अब
क्या हुआ, किसी कारण से कोई चूक हो गई उन शिष्य से, जिनने अपना हार्ट भी कटा दिया, अपना शीश भी दे दिया गुरु महाराज के लिए, कोई एक चूक हो गई, तो महाराज कहते हैं बहुत गुण अगला उनके पहले के बहुत गुण हैं, तो वो किस विधि से विमुख हो सकते हैं, वो सन्मुख। मुख सूरो होए रहो आर्थ न आयो कोय, से नर पटा न पावसी कह सुख देव जी तो। मुख से तो सूरवीर होते हैं, कहते हैं बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन महाराज जी कहते हैं अर्थ में नहीं आते, काम में नहीं आते हैं, तो वो ऐसे नर जो है कभी पटा नहीं पाएंगे। महाराज जी ये बात कह रहे हैं। तो जारित त्यागी धर्म की शेख बैठाया, कसर न राखी नेक वर बेमुख को किम जाए। और जिन्होंने सारे धर्मों की रीत त्याग करके और गुरु महाराज के पास आकर के आ गए और भजन सिमरण करने लगे, उन्हें सब कुछ अर्पण कर दिया, कोई कसर नहीं रखी उनने, तो महाराज कहते हैं वो सन्मुख हैं, वो बेमुख नहीं हो सकते। और गुरु शिष्य को माने नहीं, शिष्य नित दर्शन जाए, टहल करे आधीन होए तो नहीं गुण माए। अब शिष्य की बात महाराज जी कह रहे हैं कि गुरु महाराज जो है शिष्य के लिए नहीं माने, और शिष्य रोजाना दर्शन करने के लिए जाए, उनके बहुत आधीनता के साथ जाए और फिर टहल करे, तो महाराज जी के तो शिष्य में कोई अवगुण नहीं है, तो वो सन्मुख है, बेमुख। और गुरु सरावे से सकूं शिष्य के भावन को, सेवे मुख सुख राम कह सुन गुर दियो न रोए। अब गुरु महाराज तो शिष्य की सराहना करें और शिष्य के अंदर कोई भाव ना हो, कोई प्रेम न करे वो गुरु महाराज से, तो वो बेमुख है। महाराज जी कहते हैं जो गुरु जी के सामने अपने कर्मों के लिए रोए ना। तो पर दक्षिणा दी भी नहीं, सुरत न राखी नाय, से बेमुख सुख राम कह मन जाडोर माय। जिन्होंने परदक्षिणा नहीं दी है और सुरती नहीं रखी अपने गुरु महाराज में अपने अंदर, तो उससे बेमुख है। महाराज जी कहते हैं उनका मन बहुत कर रहा। तो चरण खोल पिया नहीं, परसादी लीना, सेवे मुख सुख राम कह अंतर दुविधा माय। अब जिन्होंने अपने गुरु महाराज के चरण धोकर के अगर नहीं पिए हैं, तो महाराज जी कहते हैं और गुरु महाराज की प्रसादी नहीं ली है, तो वे बेमुख हैं, उनके अंतर में दुविधा है, तभी तो चरण धोकर के नहीं पिए, दुविधा है। तो बेमुख को सुन सादरे, आगे फल न कोय, आपारख सुख राम कह शिष्य संग खाली होए। अब जो जीव बेमुख है, जो शिष्य बेमुख है, महाराज जी कहते हैं उनका शब्द आगे नहीं फलेगा, ये उनकी पारख है। और सब अपनी अपनी इस तरह से परख कर लेना। महाराज जी कहते हैं ये शिष्य संग खाली ही रह जाता है, शिष्य फिर उसके पास कुछ नहीं रहता अगर निकले वो।